तो वीडियो के थंबनेल पर लिखी एक लाइन को पढ़कर आप आखिर वीडियो देखने आ ही गए। स्वागत करता हूं साथियों आपका एक ऐसे वीडियो में जहां पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो भी आप किसी बड़े प्लैनेट के इवेंट के बारे में यानी कि जो भी ज्योतिषीय घटना ग्रहों को लेकर होने वाली होती है उनसे संबंधित वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपसे हम ज्योतिषी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं जिनमें आपको लगता है कि बस अब आप ही का सुपर हिट टाइम आ चुका है। अब आने वाला समय बस आप ही के लिए धन दौलत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ लेकर आने वाला है। क्या ऐसा है? ऐसा हमेशा होता भी है या नहीं? चलिए हमेशा छोड़िए, अगर 50% भी ऐसा होता है तो मैं मान लेता हूं कि ये आपके लिए वीडियोस सारे सही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा होता है तो आपका जवाब होगा ना, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि इस तरीके के वीडियोस से आपको बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि आप सब बहुत परेशान हैं और हल पाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि क्या आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। अपने जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए यह रास्ता सही नहीं है। और क्या रास्ता सही है आपके लिए, अभी बताता हूं। जब समय बीत जाता है ऐसे वीडियोस को देखने के बाद, तब आप लोगों को लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा उन लुभावने वीडियोस में आपसे कहा गया था। फिर आप लोग ज्योतिष को कोसते हैं और ज्योतिषियों को भी कोसते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे साफ साफ कह दूं कि इस तरीके के तमाशे आप हमेशा यूं ही देखते रहेंगे। अगर आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा ज्योतिष के इन वीडियोस में आपसे बार बार कहा जाता है, तो इसका मतलब कमी ज्योतिष की नहीं है, कमी ज्योतिषी की भी नहीं है, कमी आपकी जन्म कुंडली में। क्योंकि जिस वक्त आपने जन्म लिया वो समय कुछ और था, जिस वक्त मैंने जन्म लिया वो समय कुछ और था। यानी कि हर व्यक्ति ने एक अलग समय और विशेष समय पर जन्म लिया है। धरती के किसी विशेष कोने में जन्म लिया है, तभी उसकी जन्म कुंडली का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है जैसा दूसरों का नहीं है। फिर एक ग्रह के परिवर्तन मात्र से आप सभी लोगों को बराबर उद्धार हो जाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस बात को सही नहीं माना जा सकता। तो बस यही मेरा आपसे कहना है कि ये जो वीडियोस हम ज्योतिषी बनाते हैं, ये वीडियोस एक साधारण परिणामों को लेकर बनाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह लोगों के साथ नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसा हम बताते हैं वो होता है। जैसा इन वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं ऐसी बिल्कुल होती है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी जन्म कुंडली में इस समय अंतराल पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि उनके जन्म कुंडली के हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज है उनकी महादशा। महादशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता साथियों। अगर उन लोगों की कुछ ऐसी महादशा चल रही है जो इन टेम्परेरी ग्रहों के गोचर के होने के बाद उन्हें रिजल्ट मिल जाए, यानी सपोर्टिव ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो ही कुछ लोगों को इनका रिजल्ट मिल पाता है। इसलिए अगली बार जब इस तरीके के लुभावने मीठी मीठी भाषा वाले वीडियोस आप देखें तो यह जरूर मान के चलिएगा कि मेरी यह बात जरूर याद रखिएगा कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं हो सकता, वो भी किसी एक या दो ग्रह के छोटे मोटे परिवर्तन या हलचल से। सबसे बड़ी चीज आपकी महादशा होती है। आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त जो महादशा चल रही है, अगर उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव प्रॉमिस आपके लिए कर रहा है तो आपको अच्छी चीजों का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, वरना प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत कुछ कमी जरूर हो जाएगी अगर यह गोचर आपके फेवर में है। तो अगर आप किसी भी तरीके की ज्योतिषीय घटनाओं का या अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपनी महादशाओं को यूज करते हुए, उन्हें उपयोग करते हुए अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का, आपकी अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यह बहुत जरूरी है और मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए आपसे स्पष्ट रूप से शुरुआत में ये मैंने इतनी लंबी बात कही है। तो माफी चाहूंगा अगर आपको मेरा इस तरीके से वीडियो के अंदर एक अच्छा सा थंबनेल, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव लाइन के माध्यम से आपको मैंने अगर खींचा हो, माफ कीजिएगा अगर ये अजीब लगा हो और नापसंद हो तो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं भी बाकियों की तरह वही मीठी मीठी बातें आपसे आगे इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों पर यह चीज लागू होगी उन्हें तो बस इस बात का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ क्या होने वाला है ये नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इस समय का पूरा सही और पॉजिटिव उपयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा।
उपाय भी बताए जाएंगे और सावधानियों के बारे में भी सचेत कर दिया जाएगा साथियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल किस्मत की रेखा में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। आज आपको लिए लेकर आ गया हूं गुरुदेव का जो गोचर होने वाला है उसके बारे में, नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ज्योतिष की दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं अगस्त का महीना, एक बहुत ही खास ज्योतिषीय घटना जो 13 अगस्त को होगी। गुरु यानी जुपिटर का, बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना। आप लोग सोच रहे होंगे गुरु ग्रह तो उसी राशि में है, तो यहां क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। दरअसल वो अपनी शक्ति के केंद्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो करीब 12 से 13 साल बाद होने वाली घटना है। यही वजह है कि इस बार का गुरु का गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है लौटना, दोबारा से शुरुआत करना, रीस्टार्ट। यह नक्षत्र हमें उन पैटर्न्स की याद दिलाता है जो बार बार हमारे जीवन में आते हैं, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से जी सकें। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन से घर और जीवन के कौन कौन से क्षेत्र पर इसका असर पड़ने वाला। वीडियो में आगे चलकर आप ही के लग्न, राशि, असेंडेंट के हिसाब से प्रेडिक्शन दूंगा। गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर 13 अगस्त 2025 से शुरू होगा और 18 जून 2026 तक चलेगा। यह गोचर वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी भी गुरुदेव खुद है, यानी अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, इसलिए गुरुदेव का इस नक्षत्र में गोचर विशेष रूप से शुभ प्रभाव लेकर आएगा। इस गोचर का अर्थ है पुनः स्थापना यानी रिहैबिलिटेशन। जो भी पुरानी कठिनाइयों, जंजालों में उलझा हुआ था, उसके लिए यह समय नई शुरुआत और उन्नति का संदेश लेकर आएगी। जीवन में जो कमी या अभाव महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा और खुशहाली का वातावरण जरूर बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में ग्रह गोचर का कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा, खास तौर पर मेष, मिथुन, कर्क, तुला और धनु वालों के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय संवाद कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि मिलेगी, जो उनके लिए करियर और व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास और नई पहल का है, जिससे नई जिम्मेदारी और करियर में प्रगति संभव है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर विदेश यात्रा, स्थायी निवास या नौकरी में उन्नति के योग बनाएगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को शिक्षा, धार्मिक कार्य और समाज में सम्मान प्राप्ति के अवसर जरूर देगा। धनु राशि वालों के लिए समय विशेष रूप से संबंधों, व्यापार और आत्मविश्वास में वृद्धि का है, जिससे उन्हें सफलता के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। इस समय का लाभ लेने के लिए गुरु मंत्र का जाप कीजिए, धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए और ज्योतिषीय उपाय करना बहुत फायदेमंद रहेगा। जीवन में आए नए अवसरों को स्वीकार कर मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथियों, संक्षेप में समझें तो 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव का यह गोचर एक ऐसा समय है जब जीवन में पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नई तरक्की के द्वार खुलेंगे। यह समय सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है। इस गोचर का प्रभाव आपके भाग्य को नया आयाम देगा और जीवन में खुशहाली और सफलता की नई लहर लेकर आएगा। साथियों, जानते हैं गुरुदेव का महत्व। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान, समृद्धि सबका कारक है। जब गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आते हैं तो जीवन में नई शुरुआत और सुख क्षमता का संचार होता है। यह नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से कर्क की 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला। इसका संबंध आदि शक्ति अदिति से है, यानी अनंतता, पोषण और सुरक्षा से है। इस गोचर के असर मुख्यतः क्या होंगे? पढ़ाई और करियर में बूस्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, विवाह और रिश्तों में नई ऊर्जा, अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव, शादीशुदा लोगों को रिश्तों में सुधार, धन और व्यापार में मजबूती, नए आय स्रोत और आर्थिक उन्नति, यात्रा का योग, विदेश यात्रा, लंबी ट्रिप्स के लिए बढ़िया समय रहेगा।
स्वास्थ्य, पुराने रोगों से राहत मिल जाएगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने का समय होगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपकी जन्म राशि के हिसाब से जानते हैं यह गुरु का गोचर क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। तो मेरे प्यारे तुला राशि वाले साथियों, इस वर्ष गुरु का जो ये गोचर हो रहा है, ये आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव, उच्च ज्ञान के घर से हो रहा है। मई के बाद से ही शुरू हुआ था इस स्थान पर, लेकिन शुरुआत में वो आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु के प्रभाव में था, इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर चुके हैं। यह बदलाव केवल ग्रह स्थिति का नहीं है, बल्कि जीवन के पैटर्न का भी है। पुनर्वसु का मतलब है फिर से प्रकाश पाना या पॉजिटिव पैटर्न की वापसी होना। इसका मतलब है कि पिछले समय में जो अधूरे सपने, रुके हुए मौके या खोए हुए रिश्ते थे, अब वो नई शुरुआत के रूप में लौट सकते हैं। भाग्य, ज्ञान और यात्रा का संकेत यहां मिल रहा है। गुरु का 9वें भाव से होना, गोचर करना, धर्म, विश्वास और दर्शन को मजबूत कर देगा। यदि पहले जीवन में विश्वास डगमगाया था या आप आध्यात्मिक रूप से विचलित थे, तो अब धीरे धीरे स्थिरता जरूर लौटेगी। यह समय किसी गुरु, मार्गदर्शक या पिता तुल्य व्यक्ति से आशीर्वाद पाने का है और उनसे जुड़े पुराने मतभेद सुलझाने का हो सकता है। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्रा या किसी पवित्र स्थान पर जाने के अवसर भी संभव है। दूरस्थ स्थानों से विशेष संपर्क बनेगा या वहां से लाभ मिलने के संकेत है। खासकर यदि आप शिक्षा में हैं, कानून में हैं, प्रकाशन में हैं, प्रिंटिंग में, इमिग्रेशन में हैं, टूर ट्रैवल या आध्यात्मिक सेवाओं से अगर आप जुड़े हैं तो। साथियों, इस वक्त संचार और प्रोफेशनल उन्नति भी आपकी तय है, क्योंकि गुरु आपके लिए 3रे और 6ठे भाव के स्वामी है। इस नक्षत्र में उनकी स्थिति आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को खास मजबूत कर देगी। मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स और फ्रेंचाइजी बिजनेस, ट्रैवल, लेखन, प्रकाशन या सोशल मीडिया से जुड़े क्षेत्रों से लोगों के लिए यह समय बहुत लाभकारी रहेगा। आपके शब्दों में प्रभाव बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, आपकी सोच स्पष्ट हो जाएगी और आप आउट ऑफ द बॉक्स रणनीति से आगे बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर सहयोग बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, आपसी तालमेल भी सुधरेगा। दोहराए जाने वाले अवसर और चुनौतियां आपके सामने आएंगी। पुनर्वसु का स्वभाव है रिपीटेड पैटर्न, यानी इस समय कई काम आपको बार बार करने पड़ सकते हैं। शुरुआत में यह स्थिति झुंझलाहट पैदा कर सकती है, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में होंगे, जैसे कि टिकट बुकिंग है या किसी असाइनमेंट में बाधा आना या फिर बाद में उससे भी बेहतर विकल्प मिल जाना। यह समय सिखाएगा कि धैर्य और पुनः प्रयास आपके लिए फायदे का सौदा है। परिवार, रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके लग्न और पंचम भाव पर पड़ेगी। इससे स्वास्थ्य में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि और ज्ञान के नए द्वार खुलेंगे। यदि संतान से संबंधित कोई चिंता हो रही है या बच्चे की शिक्षा, जन्म या प्रगति को लेकर परेशानी थी, तो अब सकारात्मक समाचार मिल सकेंगे। वैवाहिक या फिर प्रेम संबंधों में गहराई जरूर आएगी, लेकिन अहंकार और अत्यधिक अपेक्षाओं से आपको बचना भी जरूरी होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का नकारात्मक पहलू यह भी है कि प्रशंसा न मिलने पर लोग आहत महसूस कर सकते हैं और आप में भी थोड़ा सा रॉयल ट्रीटमेंट चाहने की प्रवृत्ति आ जाएगी। आपको थोड़ी वैल्यू चाहिए कि लोगों से तवज्जो, थोड़ा सा आपको नोटिस करें लोग। इसलिए अपने संवाद में संतुलन बहुत जरूरी होगा आपके लिए। आध्यात्मिकता और आत्म परिवर्तन का समय रहेगा। इस गोचर में केवल बाहरी सफलताओं का ही नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का भी समय रहेगा। आप में जीवन के गहरे प्रश्नों को समझने की जिज्ञासा बढ़ जाएगी। ज्योतिष, वेद शास्त्र, गुप्त विद्या या ध्यान की ओर आकर्षण संभव है। जो पहले से क्षेत्र में कार्यरत है उनके लिए यह समय प्रतिष्ठा और क्लाइंट बेस दोनों बढ़ाने का है। अतीत के किसी पुराने डर, आघात या अधूरे रिश्ते का सामना करके आप भावनात्मक रूप से हल्के और मुक्त हो सकते हैं। वित्तीय और कानूनी मामलों के संकेत हैं कि गुप्त धन, बीमा, टैक्स, पारिवारिक संपत्ति, इनहेरिटेंस या पुरानी निवेश योजनाओं से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है। रुका हुआ पैसा या लाभ वापस मिलने की संभावना है, लेकिन बिना समझे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से नुकसान भी संभव है। अगर आप किसी पुराने कानूनी मामले में उलझे हैं तो इसका स्थायी समाधान इस वक्त निकल सकता है।
कुछ सावधानियां आपको बता देता हूं जो बरतनी है, वो है अहंकार और अधिक प्रतिक्रिया से बचिए। ओवर रिएक्ट मत कीजिए चीजों पर, विशेषकर अपनी बात को लेकर, अपने संवाद को, अपनी बातचीत के स्टाइल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहाँ क्या बोलना है, तोल कर बोलना है। फालतू का जोखिम या लालच में आने से पहले गहराई से एक बार सोचिएगा। आध्यात्मिक रूटीन बाधित हो सकता है, लेकिन हार मानने की बजाय समय प्रबंधन जरूर करना सीखिए। दूसरों के निजी रहस्यों को सुरक्षित रखिएगा। साथियों, आपसे अगर कोई शेयर करता है तो उसे छुपा कर रखिएगा। दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखिएगा। उपायों की बात करूं साथियों, तो हर गुरुवार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कीजिए। मैं तो कहूंगा रोज कीजिए। पीली वस्तुओं का दान कीजिए। हल्दी, चना और वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति की गुप्त रूप से सेवा बिना बताए कीजिए, बिना ढिंढोरा पीटिए। धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा कीजिए। घर में गीता या किसी भी पवित्र ग्रंथ का नियमित अध्ययन शुरू कीजिए। गुरुदेव, मेंटोर, शिक्षक, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। तो साथियों, तुला लगने के लिए या तुला राशि वालों के लिए यह गोचर जीवन के कई आयामों में रीसेट और रिवाइव जैसा है। करियर, शिक्षा, यात्राएं, रिश्ते और आध्यात्म सभी में पिछले समय की अधूरी कहानी अब एक सकारात्मक मोड़ ले सकती है। शुरुआत में परिस्थितियां उलझी हुई लग सकती हैं, लेकिन धैर्य और पुनः प्रयास से लाभ निश्चित है। यह वो समय है जब भीतर की गहराइयों को पहचान कर, पुरानी सीमाओं को तोड़कर आप अपने जीवन में स्थायी और सार्थक बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए बहुत गहराई से, पूरी डिटेल के अंदर पूरा एनालिसिस कि क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी जन्म कुंडली का विशेष गहराई से विश्लेषण, जिसमें मैं खुद 6 विद्याओं का यूज करके पूरा निचोड़ निकालता हूं आपकी जन्म कुंडली का, और चल रही महादशा के हिसाब से आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं, सटीक उपाय, जो आपके जीवन में सफलता के रास्ते जरूर खोलते हैं। इनमें मैं वैदिक ज्योतिष का तो यूज करता हूं, साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति का यूज करता हूं, भृगुनंदी नाड़ी का यूज करता हूं, वास्तुशास्त्र का यूज करता हूं, एस्ट्रो वास्तु का यूज करता हूं, न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, टैरो कार्ड्स का भी यूज करता हूं। साथियों, इतने सारे गजब के शास्त्रों को जब एक साथ लगाया जाता है तो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होना तय है। अगर इच्छुक हो तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों से, उन्हें भी इसका आनंद उठाने दीजिएगा। साथियों, अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, जय गुरुदेव बोलते रहिएगा, और एक बार कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख दीजिएगा। साथियों, जय श्री राम। किस्मत की